नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु जर्नलिस्ट पर। देखिए दोस्तों, बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव चरम पर है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं कि एनडीए में नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीतीश कुमार हो या अमित शाह हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सभी नेता पूरी ताकत झोंक दिए हैं क्योंकि आज बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इसमें सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही एक्टिव आ रहे हैं। कोई दूसरा दल राहुल गांधी को छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई भी दल उतना एक्टिव नहीं है, चाहे मुकेश सहनी हो या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के और दूसरे नेता हो, ये उतने एक्टिव नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास पूरी फौज है और बीजेपी के पूरी फौज के सामने महागठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव लोहा ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले लाखों चुनौतियों से लड़ रहे हैं। अपने भाई तेज प्रताप से लड़ रहे हैं, उधर बीजेपी से लड़ रहे हैं, जदयू से लड़ रहे हैं और पार्टी के ऊपर जो एक जंगल राज का एक आरोप लगा है इनके पिता के ऊपर, उससे भी लड़ रहे हैं। मतलब चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो चुनौती पेश की है तेजस्वी यादव के सामने, ये तेजस्वी को खड़ा नहीं होने दे रही है क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव तेजस्वी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और आज उन्होंने तो हद कर दी। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर अटैक करते हुए कहा कि चुनाव के बाद तेजस्वी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इतनी सीटें इनकी आएगी। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कम सीटें आएंगी, ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि तेजस्वी इस बार 50 से कम सीटें लाएंगे। लेकिन वही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं और लोगों को न्योता भी दे दिए हैं कि भाई 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, आपको आना है। अब हम बात कर लेते हैं अमित शाह की। अमित शाह बिहार के चुनाव में उतर गए हैं और बीजेपी का जो एजेंडा रहा है कट्टर हिंदुत्व का, वो हथियार है उनके पास, वो ब्रह्मास्त्र है, वो हर एक राज्य के चुनाव में हो या आम चुनाव में हो, बीजेपी हमेशा उसका उपयोग करती है। और इस बिहार के चुनाव में भी बीजेपी ने विकास के मुद्दे को साइड कर दिया क्योंकि शुरुआत के दिनों में उन्होंने विकास के मुद्दों पर बहुत बात की। अब बीजेपी अपने पुराने मुद्दे पर आ गई है, राम मंदिर, सीता मंदिर, कट्टर हिंदुत्ववाद पे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन बातों पर बीजेपी आ गई है। अब अमित शाह ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, आरजेडी नहीं चाहती थी कि सीता मैया का मंदिर बिहार के अंदर बने, आरजेडी कभी नहीं चाहती थी कि सनातन का उत्थान बिहार के अंदर हो, ये अमित शाह ने कहा। अमित शाह अब पुराने रंग में आ गए हैं बिहार के चुनाव में। अब ऑपरेशन सिंदूर हो या माओवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो, इन सबको बिहार के चुनाव में अमित शाह ने पटक दिया। अब दूसरी तरफ इनका साथ देने के लिए योगी आदित्यनाथ को भी बिहार के चुनाव में उतार दिया गया। योगी आदित्यनाथ अपने वही चित परिचित अंदाज में आए हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं कि महागठबंधन के पास 3 बंदर हैं, अप्पू टप्पू और पप्पू, और इस तरीके के बयान देकर इन्होंने महागठबंधन के नेताओं को उलझा दिया है। आखिर हम किस पर बयान दें, आखिर योगी के ऊपर हम अटैक कैसे करें। योगी की रैली उन जिलों में हुई है जहां पर एक समय बाहुबल का आतंक था, जहां पर अपराधियों का गढ़ था। अब वहां पर योगी की रैली हुई है और योगी उन रैलियों पर उत्तर प्रदेश के सुशासन की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण तक अपराध के गढ़ को ध्वस्त किया और अपराधियों के जमीन को कब्जा कर उस पर फ्लैट बनाकर गरीबों के लिए मकान दिया। मतलब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अपराधियों ने गरीबों का हक लूटा था, उसी तरीके से अपराधियों से
उन गरीबों का हक वापस लिया गया और फिर से उनको उनका हक दिया गया। अब राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, बीजेपी उनके खिलाफ पूरी तरीके से घेराबंदी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर अपना एक्स फैक्टर फेंक रखा है। वहां से तेज प्रताप यादव की पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर तेज प्रताप यादव की पार्टी वहां पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ी तो तेजस्वी के लिए राह आसान नहीं होगा, तेजस्वी के लिए राह आसान नहीं होगा, तेजस्वी वहां पे चुनाव हार भी सकते हैं। ये एक रिपोर्ट्स में आ रही है, बीजेपी आगे जा सकती है क्योंकि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ है तो जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी की वोट एक मुश्त पड़ेंगे। अब तेजस्वी को कटेंगे कहां से, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तेजस्वी तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं। बिहार के राघोपुर में जितना मान सम्मान तेजस्वी का होता है उससे ज्यादा तेज प्रताप का होता है। इसका फायदा तेज प्रताप यादव ने उठाया और अपने कैंडिडेट को राघोपुर से लड़ाया और तेज प्रताप यादव तेजस्वी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राघोपुर पहुंच गए और तेजस्वी को घेरने का पूरा प्रयास किया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एनडीए के साथी दल चिराग पासवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मोदी की सोच और नीतीश का अनुभव बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा वापस लाएगी। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने के कारण एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़े थे और पूरी तरीके से हार हुई थी। लेकिन वो हार जो उनकी हुई थी वो चिराग पासवान की सिर्फ हार नहीं थी बल्कि एनडीए की हार थी। एनडीए जितने वोटों से हारा था उतने ही वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिले थे, मतलब रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को उतने ही वोट मिले थे। इस बार बीजेपी जदयू ने मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने साथ लाए और मजबूती के साथ एनडीए को खड़ा किया। अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव के उस तेजस्वी प्रण के। उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को हर महीने 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, जीविका दीदी को हर महीने 2-2 हजार रुपए मिलेंगे और बिहार की हर महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को 30 हजार रुपए आ जाएंगे। मतलब झांसा देने का प्रयास लगातार हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा की, जिसकी कमान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने थाम रखी है। लल्लन सिंह मोकामा पहुंचकर कह रहे हैं कि अब ये जो चुनाव है, लल्लन सिंह तो नहीं है लेकिन अब ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, अब हमारी उपस्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा। लल्लन सिंह ने आज कहा कि जो बीजेपी जदयू मतलब एनडीए के खिलाफ जो वोट दे उनको बाहर नहीं निकलने देना है वोटिंग के दिन। अब इस बयान पर पूरी तरीके से बवाल मच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इस बयान का संज्ञान लेते हुए विपक्षी दलों ने भी लल्लन सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है। अब देखते हैं आगे जांच होने पर क्या फैसला आता है लल्लन सिंह के ऊपर, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मोकामा का चुनाव दिलचस्प हो चुका है, लल्लन सिंह पूरी तरीके से मैदान में आ चुके हैं। अब आने वाला समय क्या छोटे सरकार के साथ जनता जाएगी या बड़े सरकार के साथ मतलब जनसुराज के साथ जाएगी या सूरजभान की पत्नी बीड़ा देवी के साथ जाएगी, ये तो आने वाला 14 नवंबर ही बताएगा। अमित शाह ने आज बिहार के विकास की गाथा को बता रहे थे। अमित शाह बिहार की विकास गाथा को बताते हुए कहा कि दरभंगा के अंदर वो डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे और उन्हीं की सरकार ने दरभंगा के अंदर एम्स बना दिया है। तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे, लेकिन तेजस्वी यादव की जो दृढ़ निष्ठा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के अंदर अकेले ऐसे नेता हैं जो पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं पूरे बिहार के चुनाव की लिस्ट उठा के देख लीजिए, महागठबंधन की प्रचार की पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, जितनी रैलियां तेजस्वी कर दी है, जितना मेहनत तेजस्वी कर रहे हैं उतना मेहनत ना राहुल कर रहे हैं, ना खड़गे कर रहे हैं, ना प्रियंका कर रहे हैं, कोई भी नेता नहीं कर रहा है। मतलब तेजस्वी ने इस चुनाव को अपना व्यक्तिगत चुनाव बना लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके के विश्लेषण के लिए आप लोग हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल से लगातार
जुड़े रहिए। धन्यवाद।